नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 17 और मैं बीभू कुमार झा। अभी हम बात करने जा रहे हैं जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में जो है उसका, और ऐसे में बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है किस तरह से कोलैप्स है आप सभी जानते ही हैं। हमारे साथ जर्नलिस्ट राकेश जी हैं, इनसे जुड़ेंगे कि ये छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी गए थे, कई सारे चीज़ों की जानकारी इनके पास आई है और वो पुख्ता जानकारी, वो ऐसा जानकारी जो आपको हिला देगा। राकेश जी, आप गए थे जेपी यूनिवर्सिटी और ऐसे में छात्रों का सबसे बड़ा समस्या ये बना है कि सेशन लेट क्यों चल रहा है, क्या जानकारी आपको मिली है? नहीं, आपकी बात तो सही है। और ये जो छात्रों का सबसे बड़ा परेशानी इसी बात की है कि आखिर सेशन लेट मेरा क्यों चल रहा है। तो हम लोग ने गया इस पे बहुत गहन अध्ययन किया और इस सब क्या निगाहें जो है इसी पर टिकी हुई है कि आखिर सेशन लेट चल क्यों रहा है। तो अब बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग जाकर वहां से वीडियो बनाए, लेकिन इसका निचोड़ किसी ने पता नहीं लगाया कि आखिर इसके निचोड़ का रीजन क्या है। हम लोग ने गया था और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आप लोग के लिए भी कि आखिर जानना चाहिए सभी को, जितने भी मेरे छात्र हैं, जितने भी युवा छात्र हैं, सबको जानना चाहिए कि आखिर सेशन लेट क्यों हुआ था। इसका सबसे बड़ा रीजन एक ही है कि जो वहां के वीसी महोदय हैं, वीसी साहब का जो पावर था वो बहुत दिनों तक सीज करके रखा गया था। अब वीसी साहब का पावर सीज क्यों किया गया था? क्योंकि वीसी तो वीसी होते हैं, लेकिन वीसी का आखिर पावर सीज क्यों किया गया, ये तो सरकार के अंदर में लोग आते हैं तो सरकार बताएगी। लेकिन एक्चुअल रीजन इसी बात से आ रहा है कि वीसी का पावर जो है सो बहुत दिनों तक के लिए सीज कर दिया गया था। इसके कारण जो कॉपी होता है जिसपे छात्र लोग एग्जाम देता है, वो कॉपी की परचेजिंग ही नहीं हो पा रही थी। जब कॉपी की परचेजिंग नहीं हो पा रही थी तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम में लेट होगा। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो आज के डेट में जो उस जगह पर जो रजिस्ट्रार साहब बैठे हुए हैं, आज से कुछ दिन पहले, मतलब कि 2-4 साल पहले, इनके द्वारा बिना टेंडर किए हुए 1.5 करोड़ रुपए की कॉपी की परचेजिंग कर ली गई थी, जिसका टेंडर भी नहीं किया गया था। अब तो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र में कैसे कॉपी की परचेजिंग हो जाती है, कैसे मतलब कि इस सब की खरीदारी होती है बिना टेंडर के, ये तो हम लोग के ऊपर की बात है। लेकिन रीजन यही था कि उनके द्वारा 1.5 करोड़ की कॉपी को बिना टेंडर किए हुए परचेजिंग कर ली गई थी। इसी के चलते उनको बहुत दिनों तक, जो वहां के रजिस्ट्रार महोदय हैं, उनको भी बहुत दिनों के लिए सस्पेंड करके रखा गया था। वो 7 साल तक तो मुझे लगता है कि वो ऐसे जनरली जाकर के, वो मैरवा है उधर में सिवान जिला में, आप भी जानते होंगे उसके बारे में, तो वहीं पर वो प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के सीजन में अचानक से उनको फिर से रजिस्ट्रार बना दिया गया, जबकि आपको भी मालूम होगा कि उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे मुकदमा चल रहे हैं। सवाल तो यह है कि रजिस्ट्रार फिर दोबारा क्यों बना दिया गया जब इस तरह की? एकदम आपकी सही सवाल है। अब तो इस पता नहीं सरकार के पास हो सकता है कि कोई आदमी वैसा प्रोफेसर ही नहीं मिला होगा, और वो भी सबसे मजे की बात यह है कि एक जगह का रजिस्ट्रार उनको नहीं बनाया गया, उनको 2-2 जगह का रजिस्ट्रार बना दिया गया है। मतलब कि एक जेपी यूनिवर्सिटी तो चल नहीं रहा है, और साथ में जो कि पूरे बिहार का इतना बड़ा यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी है, आप भी शायद मगध यूनिवर्सिटी से ही पढ़े होंगे, तो मगध यूनिवर्सिटी जो है सो उसका भी रजिस्ट्रार इन्हीं को बना दिया गया है। ये सबसे बड़ा अजूबा बात है कि भाई जिसके ऊपर विजिलेंस के द्वारा जिसके ऊपर इतना केस चलाया जा रहा है, जो कि आरोप सिद्ध कर दिया गया है, इसके बावजूद भी आखिर उनको क्यों इस प्रकार का दिया गया, ये तो हमको भी, मेरे भी समझ के बाहर का चीज है। कुल मिलाकर ये तो एजुकेशन माफिया बन रहे हैं ना। अब अगर मान के चला जाए तो यही बोला जाएगा कि इस प्रकार के लोगों को, जो एक प्रोफेसर हो, जो एक प्रकार का टीचर हो, प्रोफेसर टीचर ही बोला जाएगा ना, लेकिन इन लोगों को रजिस्ट्रार बना दिया गया। रजिस्ट्रार जो बनाया गया उनके ऊपर इतना मुकदमा है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर से उनको रजिस्ट्रार 2-2 जगह का बना दिया गया। ये तो दुर्भाग्य है इस बिहार का कि ऐसे ऐसे लोगों को रजिस्ट्रार बना दिया जाता है, ऐसे ऐसे लोगों को वीसी बना दिया जाता है, जिसके ऊपर कि इतना बड़ा मतलब कि आरोप सिद्ध रहता है। एक सवाल है कि 5 साल पहले एग्जाम हुआ और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। हाँ, ये भी एक आपका अच्छा सवाल है कि 5 साल, इसमें भी एक बहुत बड़ा झोल इसको बोल सकते हैं हम लोग भोजपुरी भाषा में, झोल है। इसमें क्या हुआ है कि एक कंपनी है जिसका नाम है आपको यूएमआईएस जो कंपनी है, ये कंपनी क्या कर रहा है कि पूरे बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी में इसी के द्वारा जो है सर्टिफिकेट वितरण किया जाता है। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है कि ये जो बड़े बड़े जो साहब लोग बैठे हुए हैं पोस्ट पर, ये साहब लोग क्या करते हैं कि इन लोगों से कमीशन मांगते हैं।
साहब मतलब कि वाइस चांसलर भी कह लीजिए। हाँ वीसी साहब लोग जो ऊपर के अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, वीसी साहब हो गए, रजिस्ट्रार साहब हो गए, या उनके नीचे का कुछ कुछ किरानी लोग भी हो गया। ये लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट कंपनी वाले लोगों से ये लोग कमीशन मांगते हैं, और जब कमीशन नहीं दिया जाता है कंपनी वाले के द्वारा, तो इन लोगों की तरफ से आदेश ही नहीं दिया जाता है। और कमीशन, जाहिर सी बात है कि जब कमीशन नहीं मिलेगा तो ये लोग पेमेंट करेगा नहीं, तो पेमेंट करेगा नहीं तो कंपनी वाला अपना पैसा कितना लगा करके इन लोग का डिग्री छाप छाप करके देगा। और एक चीज आपको मालूम है, जेपी यूनिवर्सिटी की जो रिजल्ट मिलता है आपको, जब मैट्रिक पास किए होंगे या फिर आप इंटर किए होंगे तो आपको एक अच्छा सा रिजल्ट मिला होगा, जिसको कि हम लोग पूरा मार्कशीट बना करके जो एक खूब बढ़िया लिखा रहता है कि ये यूनिवर्सिटी का है, ये यूनिवर्सिटी का है। लेकिन जेपी यूनिवर्सिटी एक अजूबा यूनिवर्सिटी है जिसमें कि आपको सादे कागज पर अपना कागज लेके जाना पड़ता है। इसे देखिए, कागज लेकर के जाइए सादा, और वहां पर दीजिए कि सर हमको इसका रिजल्ट दे दीजिए, तो आप ही के कागज पर छाप करके आप ही का रिजल्ट दे दिया जाता है। उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? अब तो ये जेपी यूनिवर्सिटी है भाई, जयप्रकाश नारायण के नाम पे बना हुआ है, और उस यूनिवर्सिटी में सादे कागज पर आपको दिया जाता है डिग्री छाप करके। अब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? अब लड़का लोग कहीं जाएगा दिखाने के लिए तो लोग क्या बोलेगा कि बिहार का एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर सादे कागज पर तुम लेकर के आया है, उसका ओरिजिनल कोई वेरिफिकेशन करने के लिए मांगेगा तो कहां से देगा लड़का लोग? तो जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे बहुत सारी जगह में जाते होंगे तो मांगा जाता है पहले कि आप ओरिजिनल दे दीजिए, तो आपके पास तो ओरिजिनल रहेगा, वही कागज पर निकाला हुआ। एक कंसेप्ट ये आ रहा है कि वाइस चांसलर 3 महीना के बाद रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले कई लोग कुछ भी बोल रहे हैं। आप देखिए, बोलने वाले लोगों को बोलने दीजिए। बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है सो 2 महीना में 2.5 महीना में उनको हटवा करके मानेंगे, लेकिन बेचारे वीसी साहब जो हैं सो खुद ही रिटायर हो रहे हैं। उनका 2.5 महीना से 3 महीना के अंदर में वो रिटायर हो जाएंगे, और अब वो नहीं चाह रहे हैं। अब समझ लीजिए एक ही तरीका सा कि जेपी यूनिवर्सिटी का जो कार्यकाल जो चल रहा है वो चल रहा है, जिसे आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन टोटल काम सोनिया जी कर रही थी, राहुल जी कर रहे थे। उसी प्रकार से जेपी यूनिवर्सिटी की कहानी बन गई है। जेपी यूनिवर्सिटी का टोटल जो जिम्मेवारी होता है, नाम के लिए वीसी हैं, लेकिन उनके जो निचले स्तर के लोग हैं टोटल वही लोग उस काम को कर रहे हैं। उनका कुछ भी नहीं चलता है, वहां के वीसी साहब का कुछ भी नहीं चलता है। अब इसमें भी यही बात है, अगर वीसी साहब का चलता क्यों नहीं है, तो हो सकता है कि वीसी साहब का कुछ ऐसा क्लू हो जो कि उनके निचले अधिकारी लोग रखा हुआ हो, जब कुछ ही करने के लिए सोच रहे होंगे तो उस बोल रहा हो कि हम तुरंत दिखा देंगे। सवाल यह है कि जब रजिस्ट्रार इतने बड़े माफिया निकल रहे हैं इस एजुकेशन की आड़ में, तो वाइस चांसलर कहीं ना कहीं तो मिले होंगे। इससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, और ये प्रॉब्लम में तो ज्यादातर ऊपरी स्तर पे ही होता है। आखिर एक भी बच्चा, ये भी एक आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी बच्चा, वहां पर दलाली का सिस्टम है बहुत बड़ा। अगर आपको जाना है सर्टिफिकेट लेने के लिए तो जब तक 2-4-5 हजार रुपया नहीं दीजिएगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ही, इतना बार दौड़ा देगा। हम तो गए थे, वीडियो बनाए थे, एक महिला बोली कि हमको लगता है कि अभी तक 20 बार आ चुके हैं, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो वहां पे दलाली का भी बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, और वो जब तक दलाल के आप संपर्क में नहीं जाइएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप बात आ जाए कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल कौन है इस बिहार में, या जेपी जैसे यूनिवर्सिटी हो जाए, छात्रों का क्या असर होगा और जिम्मेदार कौन है टोटल ओवरऑल? अब देखिए, सरकार तो जो है ये सब इन लोगों के लिए तो राज्यपाल साहब के यहाँ से सब सारा कुछ होता है, तो यहां से तो राज्यपाल महोदय के यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे लोगों को ही भेजा जाता होगा। लेकिन अब ये लोग जाने के बाद वहां पर इस प्रकार का काम करेगा, थोड़े नहीं राज्यपाल भवन जानता है कि हम अरे आप ही को बना करके भेज दिया जाए, बीसी आप ही को बनाकर रजिस्ट्रार भेज दिया जाए, तो आप इन्हें आप तो क्या मालूम होगा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जो भी सरकार के सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, इस सभी लोगों के ऊपर में अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो इनके ऊपर बढ़िया से जांच कर करके और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बिहार का जो गरीब बच्चा है जो कि 10-10 साल से, आप समझ सकते हैं कि जब लोगों का नौकरी में अगर एज निकल जाता है तो किसी का नौकरी होता है क्या? एक तो कि ऐसे ही यहां पर बिहार में बेरोजगारी है, और ऊपर से जो है सो इन लोगों को टाइम पर डिग्री भी नहीं दिया जाता है। जब टाइम पर डिग्री नहीं दिया जाएगा तो इन लोग कोई भी जॉब में अप्लाई कैसे करेगा? और जब अप्लाई नहीं करेगा तो बाहर में यही फिर होगा, बाद में चल करके क्रिमिनल बनता है, गुंडा बनता है, तो लोग बोलता है कि बिहार का छात्र जो है सो क्रिमिनल बन गया, गुंडा बन गया, जाकर के बिहार से बाहर ये लोग प्राइवेट नौकरी करता है, 10,000-12,000 रुपए का मजदूर बनकर रह जाता है। छात्रों को क्या करना होगा इसमें, जिस तरह से लापरवाही? अब तो छात्रों का तो देखिए रहे ना कि छात्र करेगा क्या, उसके पास ऑप्शन क्या है करने का। अगर वो रोड पर आकर के अगर अपने मांग को रखता है तो बिहार सरकार का तो हालत अभी आज भी आप देखे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ लाठी चार्ज किया जाता है। तो ये बिहार के छात्रों पर अब इस शिक्षा व्यवस्था में अब बदलाव कैसे होगा, अब इसके बारे में हम विशेष आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग का काम है
प्रॉब्लम कहां से हुआ था। लेकिन अब आगे का तो काम सरकार का है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि जो भी छात्र हैं एक कल के भविष्य हैं। अगर इन लोगों का नौकरी नहीं होगा तो सारे छात्र लोग बेरोजगार रह जाएंगे। तो हम तो एक ही बार और राज्यपाल महोदय से भी विनती करना चाहते हैं और बिहार सरकार से भी विनती करना चाहते हैं कि आप लोग इस पर एक बार विशेष करके देखिए ना, आकर के अपने से घूम घूम कर देखिए। आखिर एक सबसे बड़ा चीज, एक कैलेंडर होना चाहिए। अरे आपके चुनाव के लिए कैलेंडर होता है ना, अदर जगह में चले जाइए, अदर स्टेट में जाइए, सारे स्टेट में कैलेंडर बना हुआ है कि अगर 12 तारीख आ गया तो 12 तारीख को अगर परीक्षा होना है बीए पार्ट 1 का तो बीए पार्ट 1 का परीक्षा होना है, 14 को रिजल्ट होना तो 14 को रिजल्ट होना है। लेकिन बिहार सरकार आखिर इसके लिए सारा जगह का लिए कैलेंडर बनता है, तो बिहार सरकार भी इसके लिए कैलेंडर क्यों नहीं बना रही है? जिस दिन अगर कैलेंडर बन गई उस दिन सभी लोगों को अपने टाइम फ्रेम में जो है सो एग्जाम लेना पड़ेगा। तो ये तो सबसे बढ़िया चीज है ना। अरे ये तो अगर कैलेंडर बना दिया जाए तो सबसे अच्छा चीज हो जाएगा कि सारे लोगों को टाइम पर मालूम चल जाएगा कि मेरा डिग्री किस दिन आने वाला है, मेरा एग्जाम किस दिन होने वाला है, मेरा रिजल्ट किस दिन आने वाला है। तो सबसे पहला चीज है, इससे हमको लगता है कि 50% प्रॉब्लम सॉल्व आपका हो जाने वाला है। अगर कैलेंडर बना दिया जाए, चुनाव 5 साल से पहले ही डेट घोषित कर दिया जाता है, कि नहीं कर दिया जाता है। तो आखिर एग्जाम लड़का कर लेना है तो उसमें डेट क्यों नहीं घोषित किया जाता है? ये दुर्भाग्य है, ये तो दुर्भाग्य है ना हम लोग का। तो ये डेट भी घोषित होना चाहिए। और जो ऐसे ऐसे जहां कहीं भी वीसी और रजिस्ट्रार या फिर कोई भी अधिकारी हो, वीसी रजिस्ट्रार तो ऊपर की चीज होगा, नीचे का भी जो किरानी लोग होता है उन लोग का भी यही हालत है। जब सरकारी तंत्र में कभी घुसिएगा ना तो लगेगा आपको ना कि आप वहां के एक इन लोग के मुलाजिम हैं, आपको लोग दूर से ही भगा देगा। और आप आज जाके देख लीजिए कि मीडिया के चलते पत्रकार लोग जेपी यूनिवर्सिटी में घुसे नहीं, गेट पर एनी टाइम ताला लगा हुआ रहता है। आपको इस बात के लिए मालूम नहीं है, गेट पर ताला लगता है। लेकिन जो भी बिहार के छात्र का प्रॉब्लम है, मैं फिर से एक बार मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए, मांग के लिए आप अपना आवाज उठाइए। अगर आप आवाज उठाइएगा तो जाहिर सी बात है कि आप लोग की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग करेंगे। आपने सुना जिस तरीके से जेपी यूनिवर्सिटी की जो भी इंटरनल बातें थी इन्होंने बताया हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर जेपी यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन की आड़ में जो माफियागिरी चल रहा है, ये कितना दुर्भाग्य और कितना स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए, जो छपरा डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे होंगे, छात्र होंगे, उनके साथ क्या चल रहा है, कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। और ये पूरे बिहार के लिए शर्मसार विषय बना हुआ है। वैसे भी बिहार का देखा जाए, मगध यूनिवर्सिटी का सेशन लेट, पटना यूनिवर्सिटी की क्या हश्र है। तो ओवरऑल सारे यूनिवर्सिटी, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी का जब हालत खराब है तो जेपी यूनिवर्सिटी के अंदर में तो और माफियागिरी चल रहा है, जो कि डिटेल बताया भैया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर ये वाइस चांसलर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ये तीनों खुल के क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? स्टूडेंट्स करे तो करे क्या, लाठीचार्ज ही देखने को मिलता है। देखिए और भी अपडेट्स हम देंगे तमाम सारे यूनिवर्सिटी के द्वारा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 17।